नाभि केंद्र ही शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और नाभि केंद्र से ही मनुष्य के पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। आप जानते हैं, जब आप माँ के गर्भ में थे तब आप इसी केंद्र के द्वारा ही श्वास को ले पाते थे। पर आज संसार के लगभग 90% से भी ज्यादा लोग नाभि के बजाय छाती से श्वास यानी ब्रेथ को लेते हैं और इसीलिए सभी तनाव, चिंता और भय से भरे हुए हैं। अगर आप सही ढंग से श्वास लेना सीख गए तो आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इस वीडियो को अंत तक देखना। आप एक छोटे बच्चे को देखिए, वो किस तरह से श्वास लेता है। वो पेट यानी नाभि के द्वारा ही श्वास को अंदर लेता है। आपको पता है, जब बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में होता है तब उसके पास ना ही हृदय और ना ही मन होता है। बच्चा एक ही केंद्र से जुड़ा हुआ होता है और वो है नाभि, जिससे बच्चा श्वास को एक्सेल और इनहेल कर पाता है और इसलिए नाभि ही मनुष्य जन्म का मूल केंद्रीय बिंदु है। और संसार के सभी संबुद्ध पुरुषों का कहना है कि जो व्यक्ति नाभि से श्वास को लेता है वो ऊर्जा का सरोवर बन जाता है। और तभी तो एक बच्चे की पुलक उसकी आभा कैसे आपको आकर्षित कर देती है। और इसका कारण यही है कि बच्चा नाभि केंद्र से ब्रेथ को लेता है। पर आप जानते हैं कि जब व्यक्ति बड़ा होता है तो उसकी श्वास क्यों नाभि के बजाय छाती से चलने लगती है? इसका कारण है, जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा हो जाता है तब उसमें क्रोध, डर, अहंकार, चिंता और कामुकता जैसी भावनाएं जन्म लेती है और इसी के चलते व्यक्ति की श्वास नाभि के बजाय छाती से चलना शुरू हो जाती है। पर जब इंसान की श्वास नाभि के बजाय ऊपरी भाग से चलती है तब उसका अपान कमजोर हो जाता है। अपान यानी वो वायु जो आपके किडनी के माध्यम से संपूर्ण मल के निष्कासन का काम करता है। और जब अपान वायु कमजोर पड़ जाती है तो मल के निष्कासन का कार्य भी रुक जाता है और शरीर में नाना प्रकार के टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगती है, जिससे शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। योगिक शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को नाभि पर पेट भर के श्वास लेनी चाहिए और इसी केंद्र पर ध्यान करनी चाहिए। और जो व्यक्ति नाभि पर ध्यान देता है उसके भीतर एक नई शक्तिशाली चेतना का जन्म हो जाता है और ये केंद्र नाभि से ठीक 2 इंच नीचे मौजूद है। योगियों ने गहरे श्वास के विषय में एक अद्भुत बात बताई है कि व्यक्ति की आयु उम्र पर नहीं, श्वासों पर निर्भर है। लाखों करोड़ों लोग इस रहस्य को नहीं जानते। वे पूरा श्वास लेते ही नहीं, पूरी तरीके से श्वास लेने से फेफड़ों और दूसरे अंगों का भी अच्छी तरह से उपयोग हो जाता है तथा श्वास की गति भी कम हो जाती है। पर जो व्यक्ति ज्यादा श्वास लेता है वो 1 मिनट में 14 से 15 श्वास गवा देता है और जो व्यक्ति लंबी श्वास लेता है वो 1 मिनट में 10 से 12 ही श्वास खर्च करता है। कार्य करते समय 1 मिनट में 12 से 13 श्वास व्यक्ति लेता है। दौड़ते समय 1 मिनट में 18 से 20 श्वास खर्च करता है। क्रोध करते समय व्यक्ति 1 मिनट में 24 से 28 श्वास खर्च करता है और काम भोग के समय व्यक्ति की श्वास 32 से 36 तक पहुंच जाती है। इसलिए ऋषियों ने काम और क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए बताया है, क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति को छीन कर देती है। आपको क्या लगता है कि हमारी आयु उम्र पर निर्मित है? नहीं, बल्कि हमारी आयु श्वासों पर ही निर्मित है। जितनी कम और गहरी श्वासें होंगी व्यक्ति उतना ही लंबा जी पाएगा। भले ही व्यक्ति लंबी उम्र लेकर आया हो, यदि वो भिखारी जीवन जिएगा तो उतना नहीं जी पाएगा जितना प्रारब्ध से जिया जा सकता था। चीन के एक 250 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति से जब उनकी दीर्घायु होने का राज पूछा गया तब उसने एक ही बात बताई, मैं श्वास गहरा और नाभि तक लेता हूँ और फिर छोड़ता हूँ, मैं अधूरा श्वास नहीं लेता। संसार में सभी जीव अलग अलग ढंग से श्वास लेते हैं। एक सामान्य व्यक्ति हर मिनट में 14 से 15 बार श्वास लेता है और पूरे दिन में 21,600 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। एक कुत्ता 1 मिनट में लगभग 60 बार श्वास लेता है, इसलिए इनकी उम्र 10 से 12 साल तक ही होती है। वही दूसरी ओर हाथी, सांप और कछुआ 1 मिनट में 2 से 3 बार ही श्वास लेते हैं और इसलिए इनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होती है। एक संत ने साधु से पूछा, क्या हम जितनी श्वास भीतर लेते हैं उतनी ही श्वास बाहर निकलती है? तब साधु ने मुस्कुराकर बताया, नहीं, सामान्य स्थिति में जब हम श्वास को भीतर लेते हैं तब उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और बाहर निकलने वाली श्वास की लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। जीवन में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करते समय हमारी जितनी श्वासें अंदर जाती है उससे कई गुना श्वासें बाहर निकल जाती है। जैसे कि भोजन करते समय निकलने वाली श्वास की लंबाई
16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय 22 से 24 अंगुल और काम भोग के समय इसी श्वासों की लंबाई 40 से 45 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसलिए शास्त्रों में काम पर नियंत्रण करने के लिए बताया गया है, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति को छिन्न कर देती है। पर अगर किसी तरह से बाहर निकलने वाली श्वासों की लंबाई को कम कर दिया जाए तो व्यक्ति लंबी उम्र को प्राप्त कर सकता है। और इसका एक ही रास्ता है और वो है ध्यान। शास्त्रों के अनुसार अगर बाहर निकलने वाली श्वास की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति की काम वासना खत्म हो जाती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। 5 अंगुल कम होने से व्यक्ति को दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से व्यक्ति को तीव्र गति से चलने की शक्ति प्राप्त होती है। और 8 अंगुल कम होने से व्यक्ति को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। और इसलिए हनुमान को अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। और इन सिद्धियों को प्राप्त करने की क्षमता हर एक मनुष्य में होती है, बस जरूरत है तो इन्हें जगाने की। अगर बाहर निकलने वाली श्वास की लंबाई 12 अंगुल कम हो जाए तो योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। तभी तो एक योगी जितना चाहे उतने सालों तक जीवित रह पाता है। हमारा मन भी श्वासों से ही बंधा हुआ है। जैसे हम गुस्सा होते हैं तो श्वासों की गति अलग होती है। प्रेम में, सुख में, दर्द में, शांति में, हर अनुभव में हमारी श्वासों की गति अलग होती है। और इसलिए योगियों ने श्वासों पर पकड़ बनाने के लिए कहा है, जबकि इंसान सीधा मन को शांत करने का प्रयास करता है, जो कि संभव नहीं। पर जैसे ही व्यक्ति श्वासों को पकड़ लेता है तो उसके अंदर विचार आना ही बंद हो जाता है। और इसलिए एक योगी कैसी भी बुरी परिस्थिति में भी नहीं टूटता, क्योंकि वो अपनी श्वासों को पेट भर के लेता है और श्वासों पर नियंत्रण हासिल कर लेता है। और जो व्यक्ति श्वासों पर नियंत्रण पा लेता है तब उसके भीतर एक शांति और ठहराव आ जाता है, जिससे व्यक्ति इन गहरे आयामों में प्रवेश कर इन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है।